I am Dr. Fahim Mushtaq. Today we are going to discuss how to write abstract and keywords. This is the lecture series of Advanced Research Methodology. Writing abstract and keyword. ये ना सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो required होते हैं हमें when we are going to write the abstract and keywords. Not only going to write but जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं देन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ आया कि ये सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है उस एब्स्ट्रैक्ट में। ओके, एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपके पेपर की कंप्लीट समरी होती है। सो लेट गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ what the research is about. The answer for that question is you have to mention the introduction of your topic, or in other words I can say you can mention little bit a background and current knowledge of your topic कि आप क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में। अगर कोई एरिया डीप एरिया है तो फर्स्टली उस एरिया के बारे में बताएं वो क्या है, देन अपनी बात करें कि जी मैं कौन से टॉपिक को हाईलाइट करें जिसको आप लेके आगे चलना चाह रहे हैं। तो ये आप 1, 2 या 3 सेंटेंस में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है एब्स्ट्रैक्ट के, अगर रिक्वायरमेंट है 150 to 200 वर्ड देन आपको उसके अकॉर्डिंग ही इंट्रोडक्शन के सेंटेंसेस को मैनेज करना होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट क्वेश्चन द रिसर्च इज आंसरिंग और व्हाट गैप इन द प्रीवियस रिसर्च द प्रेजेंट रिसर्च फिट। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने जो भी प्रॉब्लम है या गैप है जो प्रीवियस रिसर्च में उसको डिस्कस करना होगा, जिसको बेस बना के आप अपना मेथडोलॉजी को लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है व्हाई द रिसर्च वाज डन, द पर्पस और एम ऑफ द रिसर्च। हेयर ऑलरेडी मेंशन देयर आपने एम ऑफ द रिसर्च मेंशन करना है, पर्पस क्या है रिसर्च का। ठीक है, ये जो थर्ड आपके पास पॉइंट है ये सम टाइम कंपल्सरी नहीं है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पे है हमारे पास क्वेश्चन हाउ द रिसर्च वाज डन, विच इज़ द मेथडोलॉजी। उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप जो भी मॉडल या मेथड प्रपोज करने जा रहे हैं वो किसकी हेल्प के साथ है, किन फीचर्स को लेके उसको बनाया गया है और किस पर्पस के लिए है वो। ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। जो फिफ्थ पॉइंट होगा आप क्वेश्चन होगा व्हाट द रिसर्च फाउंड। इसमें आप जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह हैं उसमें फाइंडिंग्स वगैरह हैं एंड फेवरेबल रिजल्ट्स हैं आपकी मेथडोलॉजी को लेके, तो आप उसको इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट जो सेक्शन क्वेश्चन है आपके पास, सो व्हाट टेल व्हाई द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इम्प्लीकेशन आर मे बी। ये जो लास्ट सेंटेंस है ये आपने लिखना है आउटकम क्या है आपकी रिसर्च की। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आप फॉलो करेंगे एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हुए। और मैं इधर कीवर्ड्स का भी बताता जाऊँ कि कीवर्ड्स आप जो चूज़ करेंगे मस्ट बी रिफ्लेक्ट योर टाइटल, और जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलवेज़ आपके एब्स्ट्रैक्ट्स में से ही चूज़ किए जाते हैं। जो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है उसमें जो भी आपके बेस मॉडल है या पर्पस क्या है आपके मॉडल का, या आपका मॉडल कुछ कम्बिनेशंस के साथ डेवलप किया गया है डिफरेंट मॉडल्स के, कोई हाइब्रिड अप्रोच है फॉर एग्जांपल, तो वो सब आप जो मेन होंगे जिससे रिफ्लेक्शन आ रही हो कि आपका काम क्या है वो आपने कीवर्ड्स में वो चूज़ करने हैं आपने। ठीक है,
हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें एक पेपर है, उसके एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है, साथ साथ उसमें कीवर्ड्स को चूज़ किया है। ये फर्स्ट है डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज इसलिए इसमें किया गया है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट जो रेड कलर में मार्क्ड है, बोल्ड है, उसे हम देख लेते हैं। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हैज़ गेन मच अटेंशन ड्यू टू इट्स मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। High order neural network with recurrent feedback is a powerful technique that has been used successfully for time series forecasting. If it maintains fast learning and ability to learn the dynamic of the time series over time. Network output feedback is the most common recurrent feedback for many recurrent neurons. अब ये जो 4 सेंटेंस हैं ये एक्चुअल में बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है। आप ट्राई करेंगे इसको 2 सेंटेंस में कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। एज ए एग्जांपल ये लिया इसलिए क्योंकि बहुत ही वास्ट फील्ड है टाइम सीरीज़ की, इस वजह से उन्होंने पहले बताया कि टाइम सीरीज़ की एप्लीकेशंस हैं, किस में है। नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने हायर ऑर्डर न्यूरल नेटवर्क में है एप्लीकेशंस हैं जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए होती हैं। देन उन्होंने बताया कि हायर ऑर्डर न्यूरल नेटवर्क की टाइम सीरीज में उसकी एबिलिटी क्या है, क्यों अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बारे में उसने बताया। देन उसने शो किया नेटवर्क आउटपुट फीडबैक इज़ मोस्ट कॉमन रिकरेंट फीडबैक फॉर मैनी। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब नेटवर्क आउटपुट फीडबैक हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट उसने अंडरलाइन है उसमें होवेवर नॉट मच अटेंशन हैज़ बीन पेड टू यूज़ नेटवर्क एरर फीडबैक। उन्होंने बता दिया कि नेटवर्क आउटपुट फीडबैक तो बहुत से लोगों ने यूज़ किया है, उसकी एप्लीकेशन भी हैं, पर एरर फीडबैक पे किसी ने ज़्यादा टेंशन नहीं दी इंस्टेड ऑफ नेटवर्क आउटपुट फीडबैक। एम अब हमारा क्या है उसमें कि नेटवर्क एरर फीडबैक पे अटेंशन नहीं दी, ठीक है जी। प्रॉब्लम भी हमारे पास यही होगी कि लोगों ने आउटपुट फीडबैक तो कनेक्शन यूज़ किया बट एरर फीडबैक कनेक्शन यूज़ नहीं किया, तो क्यों ना इसको यूज़ कर लिया जाए। नेक्स्ट जो रेड कलर में शो हो रहा है ये आपका मेथडोलॉजी का सेक्शन है, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आप रिच पोलिनोमियल न्यूरल नेटवर्क विद एरर फीडबैक दैट इनकॉर्पोरेट हायर ऑर्डर टर्म रिकरेंस एंड एरर फीडबैक, इनके कम्बिनेशन के साथ डेवलप किया गया है एक रिच पोलिनोमियल न्यूरल नेटवर्क विद एरर फीडबैक कनेक्शन। तो नेक्स्ट हमने कहा था रिजल्ट्स का है। रिजल्ट्स के लिए उन्होंने डिस्कस किया कि पहले बताया कि एवेलुएशन किस तरह उन्होंने की है। टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ RPNN डैश EF we use 4 unvaried time series with different forecasting horizon। इन्होंने ये 4 डिफरेंट डाटा सेट्स यूज़ किए हैं उन्होंने बताया है। देन उन्होंने कंपेयर किया है अपने मॉडल को, जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उसमें RPNN था और DRPNN था, तो ये 2 मॉडल थे, उसके साथ कंपैरिजन भी किया और 4 डाटा सेट्स को वो लेके चला। जिसके बाद उसने रिजल्ट्स में बताया है कि रिजल्ट शो एन एवरेज इम्प्रूवमेंट उसकी कितनी है रूट मीन स्क्वायर एरर में RMSE में विद रिस्पेक्ट टू RPNN एंड एवरेज 10.74% इम्प्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू DRPNN। तो ये आपका रिजल्ट्स का सेक्शन हो गया। एट द एंड जो लास्ट में हमने बात की थी क्वेश्चन के आउटकम क्या हैं, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि दैट मीन यूजिंग नेटवर्क एरर ड्यूरिंग ट्रेनिंग हेल्प्स इन्हांस द ओवरऑल फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस फॉर द नेटवर्क। ये इसकी आउटकम है कि वो ओवरऑल फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस कर रही है।
इसी तरह हम देख लेते हैं इसमें कीवर्ड जो चूज़ किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, क्योंकि लोग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग से सर्च करते होंगे। उसके बाद हायर ऑर्डर न्यूरल नेटवर्क है, उसको बड़ा अच्छा उन्होंने मेंशन किया कि हायर ऑर्डर न्यूरल नेटवर्क है। देन उसने टेक्निक यूज़ की रिच पॉलिनोमियल न्यूरल नेटवर्क यूज विद एरर फीडबैक, वो मेंशन कर दिया। उसने रिकरेंस कनेक्शन यूज़ किया, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और उसके बाद एरर फीडबैक कनेक्शन यूज़ किया। ये जो मेन कीवर्ड्स उसने उसमें चूज़ किए कि लोग इससे रिलेट भी कुछ सर्च करेंगे, देन डेफिनेटली पेपर विल बी हाईलाइटेड। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स को किस तरह चूज़ करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह राइट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए हमें किन 6 पॉइंट्स क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ना सिर्फ लिखने के लिए बल्कि हम जब पढ़ें तब भी हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से 6 क्वेश्चंस के आंसर हर एब्स्ट्रैक्ट में दिए गए होते हैं। हर अच्छे जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फॉलो करते हैं इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को। Thank you so much for today lecture. In next lecture we will come up with how to write introduction section for the research paper. Thank you.